तो आज बात कर रहे हैं शनि जयंती की। आज का दिन धार्मिक आस्था, अध्यात्म और शक्ति के अनूठे संगम का प्रतीक है। मंगलवार होने के साथ साथ आज शनि जयंती और अमावस्या तिथि का संयोग बनने से ये दिन वोमवती अमावस्या कहलाता है, जो बेहद शुभ और दुर्लभ माना जाता है। शहर के प्रमुख शनि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। शनि महाराज का तेल से अभिषेक, विशेष पूजन और अनुष्ठानों का सिलसिला जारी है। भक्त अपने कष्टों से मुक्ति और ग्रह दोष शांति की कामना के साथ श्रद्धापूर्वक शनि महाराज का दर्शन कर रहे हैं। शहर की गलियों में गूंजते मंत्रों और ढोल नगाड़ों के साथ मंदिरों का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ है। मंदिर श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान मंगल को तेल, लड्डू और लाल वस्त्र अर्पण कर रही हैं। शनि जयंती और अमावस्या का ये संयोग वर्षों में एक बार ही आता है और इसका फल अत्यंत शुभ होता है। लोग घर परिवार की सुख शांति, नौकरी, संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना करते हैं। शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय, ओम शं 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 शनिश्चराय नमः। तो शनि जयंती पर मंगल की कामना की जाती है। तेलाभिषेक, मंत्रोच्चार और आस्था का समर्पण यहाँ पर देखने को मिलता है। शनि जयंती का एक विशेष ही महत्व रहता है और इसका फल भी जो है वो कहा जाता है कि अत्यंत शुभ होता है। लोग घर परिवार की सुख शांति, नौकरी, संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए शनि महाराज की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना के साथ भगवान मंगल को तेल, लड्डू और लाल वस्त्र अर्पण कर रही हैं और शहरों की गलियों में गूंजते मंत्रों और ढोल नगाड़ों के साथ मंदिरों का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ है। भगवान शनि के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। आज शनि जयंती क्यों मनाई जाती है, ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी दे रही हैं। शनि देव कर्म के अनुसार फल देने वाले देवता है। इस दिन भगवान शनि के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद शनिदेव कर्म के अनुसार फल देने वाले देवता है। कर्म के अनुसार फल देने वाले देवता है शनि देव और इस दिन भगवान शनि के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाया जाता है। इस दिन भक्त शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए कामना करते हैं, कष्ट निवारण के लिए कामना करते हैं और शनि जयंती पर लगातार मंगल की कामना जो है वो की जाती है। भक्तों का जनसागर जो है मंदिर में उमड़ा हुआ है। लाखों की, हजारों की संख्या में मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। कष्ट निवारण और ग्रह दोष शांति की कामना आज के दिन की जाती है और शनि जयंती का एक विशेष ही महत्व माना जाता है। ओम शं शनिश्चराय, ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं। तो आज इसी विषय पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ ज्योतिषी डॉक्टर एच.एस. रावत जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद शिवांगी जी। जी बिल्कुल रावत जी, शनि जयंती और अमावस्या का ये अद्भुत संयोग कितना विशेष माना गया है शास्त्रों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है शिवांगी जी, जो शनि है ये हमारे सौर मंडल में सबसे दूर है और इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि इसके चारों तरफ जो है 16 चंद्रमा तो हमारे पृथ्वी के चंद्रमा जैसे हैं और ये हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए शनि को कर्म फलदाता भी बोला जाता है। अगर ये अमावस्या को आ जाए तो इसका फल बढ़ जाता है। फल इसलिए बढ़ जाता है कि अमावस्या के दिन सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी का प्रकाश कम हो जाता है। अब अंधेरे का ये कारक होता है, यानी जैसे रात्रि काल में ये कारक होता है, रात्रि में बलवान होता है शनि, ऐसे ही अंधेरे में बलवान होता है। तो अमावस्या को शनि बलवान हो जाता है और पूर्णिमा को चंद्रमा बलवान हो जाता है। तो अमावस्या के दिन शनि जयंती का आना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखने वाली बात होती है कि शनि कर्म फल दाता भी है, ये दुर्घटना कारक भी है, परेशानी भी पैदा करता है कहीं ना कहीं। तो जिन लोगों के कर्म और पाप जो हुए हैं उन लोगों को इसका दुष्परिणाम भी मिलता है,
क्योंकि शनि कुंडली के 12 जो भाव होते हैं शिवांगी जी, जी। जो 12 खाने होते हैं, उन 12 खानों में से 5 खानों के ऊपर तो शनि की ढैया और साढ़े साती का प्रभाव रहता है और एक दृष्टि होती है। तो 6 राशियों को और 6 खानों को हमेशा प्रभावित करता है। इसलिए संसार में दुख हमेशा लगातार बना ही रहता है। इसीलिए शनि को कर्म फल दाता भी बोला जाता है। तो अमावस्या के दिन आने का मतलब है कि शनि बड़ा बलवान हो जाता है, और शनि बलवान है, जिसको देगा छप्पड़ फाड़ करके देगा, और जिसको नुकसान करेगा उसको राजा से रंग और रंग से राजा बना देगा। ये शनि की खूबी होती है जी। बिल्कुल रावत जी, क्या आज के दिन विशेष रूप से शनि दोष या फिर कहते हैं कि साढ़े साती के निवारण के क्या आज के दिन उपाय किए जाते हैं? ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। आज ही का वो दिन है शनि के ऊपर कि जो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि किसी भी रूप में गोचर के अंदर आपकी राशि के ऊपर, आपकी सूर्य राशि के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर मूवमेंट में है, तो आज अगर आप शनि का उपाय करते हैं तो साल भर के लिए शनि का प्रकोप कम हो जाता है। यानी आपकी जो शरीर के अंदर शनि की पॉइजनिंग पावर बढ़ती है, शनि का विष योग बढ़ता है, जो हमें पूरे 1 साल परेशानी पैदा करता है, 2.5 साल तक ये रहता है एक राशि के ऊपर, तो उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि ये एक नक्षत्र के ऊपर जो 2.5 साल है उसमें 2.25 नक्षत्रों के ऊपर मूव करता है। तो आज अगर ये उपाय कर लेते हैं, जिनकी राशि मेष है, जिनकी राशि मीन है, जिनकी राशि कुंभ है, जिनकी राशि सिंह है और धनु राशि, इन 4 राशियों पर, 5 राशियों पर शनि की ढैया और साढ़े साती का प्रभाव है। अगर ये लोग उपाय करते हैं आज शनि का, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा रिलीफ होगा, घर में शांति मिलेगी। बीमारियां जो चलती हैं, क्योंकि पैरों का कारक होता है, ये आर्थराइटिस का कारक होता है, जॉइंट पेन का कारक होता है, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ये शुगर, ब्लड प्रेशर इनको बनाता है, कैंसर या डायबिटीज जैसी बीमारियां, कोरोना जैसी बीमारियां सब शनि के अधीन होती हैं। जितनी भी लंबी बीमारियां होती है सब शनि देता है। अगर आज आप ये उपाय करते हो, आज शनि का तेल दान करते हो, आज शनि का अभिषेक करते हो शनि मंदिर में जाकर के, और शनि से संबंधित चीजों का दान करते हो, तो आज आपके ऊपर से शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा और शनि की साढ़े साती के प्रकोप कम हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। रावत जी, कहते हैं कि भूमवती अमावस्या पर भगवान मंगल को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से अर्पण जो है वो विशेष माने जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मंगलवार और शनि जयंती आना, ये अपने आप में एक बड़ा दुर्लभ योग होता है, क्योंकि मंगल शनि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे सोमवती अमावस्या आ गई और शनि आ गया उस दिन, और ऐसे ही भौम अमावस्या आना, इन दोनों में एक दूसरे की दुश्मनी रहती है। मंगल के साथ और सूर्य के साथ शनि की बहुत पुरानी कथा के अनुसार एक तरह से दुश्मनी है, शत्रुता है। तो आज के दिन अगर आप मंगलवार के भी उपाय करते हो और शनि के उपाय भी करते हो, तो इन दोनों के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर द्वंद्व चलता है, मंगल हमारी मसल्स पावर को मजबूती देता है, मसल्स पावर के अंदर नर्वस सिस्टम को शनि कंट्रोल करता है। अगर आज के दिन मंगलवार के दिन अगर शनि जयंती आती है और शनि अमावस्या आती है, तो मंगल के ऊपर इसका दुष्प्रभाव आता है। और मंगल हमारे शरीर में बॉडी के जो मसल्स पावर्स हैं, पावर है, ओज है, ब्लड है, उसको प्रभावित करता है। तो अगर आप इन दोनों का उपाय आज करते हो, शनि के मंत्रों का जाप करते हो, या आप मंगलवार का आज हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हो और शनि मंदिर पे जाकर के करते हो, तो निश्चित तौर पर शनि और मंगल जो दोनों शरीर को कहीं हानि पहुंचाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थिति में आ जाएंगे। रावत जी, जैसे भक्तगण तो हर रोज पूजा करते हैं, लेकिन कहते हैं क्या इस संयोग में जो पूजा की जा रही है वो आम दिनों की तुलना में क्या अधिक फलदायक मानी जाती है? जी बिल्कुल शिवांगी जी, हिंदू मैथोलॉजी के अंदर, सनातन धर्म के अंदर मुहूर्तों का बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक रहस्य होता है। शुभ मुहूर्तों में अगर आप कोई भी पूजा करते हैं, तो हमारा जो शरीर है उनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मैं एक थोड़ा सा आपको उदाहरण समझाता हूँ। जैसे किसी दिन अगर आपको डिप्रेशन चल रहा है या टेंशन चल रही है, और उस समय अगर कोई भी शुभ कार्य करते हो, तो वो शुभ कार्य की प्रोग्रेस और उन्नति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि आपका खुद का इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। इसी प्रकार से जो मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्तों में अगर आप शनि की पूजा करते हो, मंगल की पूजा करते हो, तो आपका जो शरीर है, आपकी जो इंद्रियां होती हैं,
5 इंद्रियां, जिनको सेंसर्स बोलते हैं, वो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं। आज शनि अमावस्या है, तो आज अगर हम शनि के मंत्रों का जाप करते हैं तो आज हमारा मन प्रसन्न है, चंद्रमा उच्च अवस्था में है, मन अंदर से खुश है, दिल खुश है, तो हम कोई भी काम करते हैं ना तो वो हमारे दिल को लगता है, हमारे मन को लगता है। और मन में अगर कोई चीज एक्सेप्ट हो जाए तो मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। यानी अगर मन ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब शनिदेव मुझे तकलीफ नहीं देंगे, तो आपके अंदर जो आपका आत्म बल है और आपका जो इंद्रिय बल है वो मजबूत हो जाता है। तो हमारा जो शरीर का सिस्टम है ना वो ग्रहों से संचालित है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। सब कुछ ग्रहों के अधीन है, ग्रहों की किरणों के माध्यम से हमारा शरीर चलता है। तो आज का जो मुहूर्त है, आज की जो ग्रहों की गति है वो बड़ी शुभ है, मन प्रसन्न है। ऐसी स्थिति में अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं, तो आपका मन इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि जो मेरी पूजा हुई है बहुत अच्छी है और कृष्ण शनिदेव मुझे आज बहुत अच्छा अपना आशीर्वाद देंगे, मंगल देव भी आज मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, मेरे ऊपर जो डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, हेल्थ इशू चल रहे हैं वो सब ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो शरीर है ना अंदर से मजबूत होने पर रिपेयरिंग सिस्टम मोड पे आ जाता है और उसके बाद हम मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन निकलते ही हमारे शरीर का जो मनोबल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए मुहूर्तों का बहुत अच्छा एक हमारे जीवन में वैज्ञानिक रहस्य होता है। तो आज मुहूर्त अच्छे हैं, अगर आप उपाय करते हैं तो आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है। जिन लड़कियों को मंगलिक दोष बना हुआ है वो उनके मंगलिक दोष की पूजा हो सकती है। शनि राहु की वजह से आपकी शादी में रुकावट आ रही है या बच्चे होने में रुकावट आ रही है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, एडमिशन में दिक्कत आ रही है, कहीं भी असफल हो रहे हैं, तो आज अगर आप दिल खुश होकर के करते हो तो ये निश्चित तौर पर आपके मन को मजबूत करता है। यही इसका एक वैज्ञानिक आधार होता है। रावत जी, आज के दिन किन विशेष रूप से किन लोगों को आज के दिन व्रत, पूजा या दान अवश्य करना चाहिए? शिवांगी जी, वैसे तो सभी लोग करते हैं तो सबको ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य के साथ शनि की बहुत कट्टर दुश्मनी होती है और उसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। सिंह राशि के ऊपर केतु का प्रभाव भी है और सिंह राशि के ऊपर अभी 6 जून की रात और 7 जून की सुबह मंगल भी आ जाएगा। तो इसका मतलब सिंह राशि के ऊपर कष्ट ज्यादा है। तो सिंह राशि वालों को तो आज जरूर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद धनु राशि आती है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। वो वैसे तो अपने घर को देखता है लेकिन उसके ऊपर भी शनि की ढैया का प्रभाव है। तो सिंह राशि और जो धनु राशि है ये दोनों के ऊपर ढैया का प्रभाव है। इसके कारण आज आप तेल का अभिषेक कर सकते हैं, आप मंगल की पूजा कर सकते हैं, आप शनि की पूजा कर सकते हैं, आप काली वस्तुओं को दान दे सकते हैं, आप बोंदी का दान दे सकते हैं, आप लाल वस्तुओं का दान दे सकते हैं, कम्बल दान कर सकते हैं, चाय पत्ती दान कर सकते हैं। तो इससे आपको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा। बाकी जो 3 राशियां हैं, कुंभ है, मीन है और मेष, इन राशियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। इस 7.5 से निदान के लिए अगर आप शनि का यज्ञ आज करते हो इस जयंती के ऊपर, तो शनिदेव प्रसन्न होकर के आपके ऊपर शनि की जो 7.5 के प्रभाव हैं उनमें कमी आएगी, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 इस समय पीक आवर में चल रही है और मीन राशि के ऊपर शनि राहु की युति भी थी जो अभी 18 मई को टूट चुकी है। तो इसका मतलब ये राशि वाले तो कर सकते हैं। अब शनि मीन राशि में चल रहा है, उसकी 7वीं दृष्टि कन्या राशि के ऊपर भी है, तो कन्या राशि वालों भी इसमें परेशान रहेंगे, तो कन्या राशि वालों को भी करना चाहिए। तो 6 राशि वाले ऐसे हैं, इनको तो हर हालत में उपाय करना चाहिए, शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। बाकी 6 राशि वाले साधारण तौर पे आप शनि की पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इसमें लाभ मिलेगा। चलिए, बिल्कुल रावत जी, तमाम महत्वपूर्ण बातें आज आपने हम तक पहुंचाई। मुझे लग रहा है हमारे दर्शक भी इस बात को समझ गए होंगे और आपने इतना समय दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।